हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए जानते हैं आज रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रेड करना चाहिए और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड मिला। तो आज का लाइव में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया ड्यू टू द पर्सनल रीज़न। हम कल से पूरा दिन लाइव करने वाले हैं, तो आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में मेरी नोटिफिकेशन लाइव की आ जाए, तो कल से लाइव रेगुलर रहेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो जाए एलटीपी कैलकुलेटर में, तो उसे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, हमें कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए ट्रेड को और कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो रहेगा, ऑप्शन सेलर के लिए भी ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, निफ्टी के अंदर हमें देखने के मिल रहा है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है, और सपोर्ट भी स्ट्रांग हो चुका है। वो दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 19,400 की स्ट्राइक प्राइस पर ये दोनों ही स्ट्रांग होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिनारियो में, आज के जैसे सिनारियो में फिर कैसे ट्रेड करना है हमें, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूर दूर होते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए सपोर्ट 19,400 पर इंटैक्ट रहता है, सब रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रांग रहता है और सपोर्ट 200 के लेवल पर अगर कहीं पर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट से बाइंग करते हैं, मतलब 200 से हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाइंग करेंगे या फिर 400 से हम लोग पुट बाइंग करेंगे। ये सिनेरियो समझ में आता है, पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक ही जगह पर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर अगर स्ट्रांग हो जाए तो फिर मार्केट, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है 400 पर तो उसके ऊपर मार्केट कैसे गया, ठीक है। 443 पर मार्केट कैसे गया और वहां से रिजेक्शन लेकर क्यों आया मार्केट में, ये हम लोग इस बात को अभी जान लेते हैं। तो आप लोगों ने अगर ऑप्शन चेन को ठीक से देखा होगा तो यहाँ पर आपको दिखा होगा कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 445 पर बना रहा, आखिर तक मॉर्निंग से ही ये बना हुआ है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो सपोर्ट था वही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जैसा काम कर रहा था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 400 के पास ही हमने ड्रॉ करके रखा था इसको, ठीक है। तो मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा, मैं जाते टाइम पर बोलकर गया था कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे घूम सकता है, इसी रेंज के अंदर ही मार्केट आज का रह सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ये बोलकर गया था मैं, ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर था, ठीक है, और सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आया। ये रेजिस्टेंस मैंने बैंक निफ्टी के अंदर इसको सपोर्ट ही देखा था, रेजिस्टेंस का मैंने ये हाई के ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करके दिया था आप लोगों को मॉर्निंग में। तो ये उसी के अंदर ये मार्केट घूमता रहा है, ठीक है, और आखिर में मार्केट नीचे गिरकर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी आज देख सकते हो आप लोग, उसी के अंदर मार्केट ने मूवमेंट किया है, ना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेक किया। लास्ट में सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ये जाकर ब्रेक करके उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। पर आप लोगों को एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर देखने के लिए मिला कि ये कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज मार्केट का व्यू था। तो जान लेते हैं ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर देखा कि ये स्ट्रांग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और आखिर में जाकर क्या हो गया, रेजिस्टेंस वॉल्यूम का स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट भी वॉल्यूम का स्ट्रांग हो गया एक ही स्ट्राइक प्राइस के अंदर। तो इस केस में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो पहले तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 19,396 पर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था उस टाइम पे, ठीक है। जब यहाँ से सपोर्ट लिया था हम लोगों ने उस टाइम पे ये मॉर्निंग से ही ड्रॉ करके रखा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया। फिर आप लोगों को रेजिस्टेंस के साइड में, कॉल के साइड में रेजिस्टेंस पर ब्लू बॉक्स पर क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। 444 पर अभी दिखा रहा है, तब ये दिखा रहा था इसी प्राइस पर 443 44 पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये दिखाई दे रहा था, ये मॉर्निंग मॉर्निंग से ही। तो इस केस में हमें क्या करना है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को फॉलो करना है। हम लोगों ने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में ये देखा है कि सपोर्ट जब स्ट्रांग हो जाता है और रेजिस्टेंस भी जब स्ट्रांग हो जाता है तो हमें क्या बताया गया है, ट्रेडिंग किस तरीके से करना है।
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हम लोगों को कॉल की खरीदारी करनी है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हमें पुट की खरीदारी करनी है, ठीक है? आज हम पहले नंबर के सिनेरियो की बात करते हैं। पहले नंबर के सिनेरियो में हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है? तो इस कंडीशन में हमें कॉल की खरीदारी और पुट की खरीदारी कब करना है? जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमें मार्केट दिखाई दे। हम लोगों ने आज क्या किया? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोगों ने सेलिंग प्रेफर नहीं किया। ये एक गलती हो गई। यहाँ से पुट के साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक? वो नहीं लेने दिया मैंने। क्यों नहीं लेने दिया यहाँ से मैंने पुट की साइड का ट्रेड, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जब मार्केट था, तो तब मुझे यहाँ पर जो 450 की लेवल थी और 400 की लेवल थी, वहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा था? कंटिन्यूअसली कॉल पुट राइटिंग कंटिन्यूअसली दिखाई दे रही थी। 400 की लेवल पर भी मॉर्निंग में ये देखिए पुट राइटिंग हो रहा था और यहाँ पर भी ये इस लेवल में पुट राइटिंग हो रहा था और ये कॉल जो थे वो अनवाइंड हो रहे थे। अगर मैं आपको इसी में अगर ज़ूम करके दिखाऊँ, तो आप लोगों को क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि क्या हो रहा था। कॉल राइटर वहाँ से निकल रहे थे और पुट राइटिंग वहाँ पर हेवीली हो रहा था। हम लोगों ने ये 2.0 में सीखा है कि कॉल राइटर अगर किसी स्ट्राइक प्राइस से निकलते हैं, इसका मतलब वो स्ट्राइक प्राइस का क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है। पर आज के इसमें हुआ नहीं वो, इसीलिए मैंने पुट के साइड का ट्रेड लेने नहीं दिया। वो एक ट्रेड हमारा छूट गया, ठीक है, वो एक ट्रेड छूट गया पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमें कॉल के साइड का ट्रेड मिला। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल के साइड का ट्रेड मिला, आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड दिखा होगा। फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हमें ये मिला। फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जब ये मिला तब हम लोग लाइवर नहीं थे, पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक कैंडल नीचे गिरने के बाद ये कंसोलिडेट होता गया, फिर से एक कैंडल गिरने के बाद ये कंसोलिडेट होता गया और फिर इन द एंड में ये जाकर नीचे गिरा। तो ये पुट के साइड का कैच करना बहुत ईज़ी था और ये प्रीमियम भी बड़े नहीं होंगे क्योंकि इस तरीके के कंडीशन में ना प्रीमियम बढ़ते नहीं है, पर अच्छा खासा एक फॉल मिला आपको। प्रीमियम अगर आपने कैच किया होगा, अगर किसी भी साइड में प्रीमियम कैच किया होगा पुट में, तो भी आपको प्रॉफ़िट मिला होगा। नहीं तो ये कॉल के साइड का यहाँ तक का ट्रेड तो कन्फर्म था, ये तो जाने ही वाला था, यहाँ पर अच्छा आपको प्रॉफ़िट मिला। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोगों को क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखना है कि ये पहुँच जाने के बाद ये देखना है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो स्ट्राइक प्राइस है मतलब 19,450 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर दिया गया है 450 की स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर ये देखना होता है कि 450 की स्ट्राइक प्राइस पर जो 2.0 है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है? 2.0 को किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये हमें देखना है कि 9:55 की ये बात है, 9:55 की ये बात है, तो ये जो गिरावट हुई है इसके बाद ही यहाँ पर देखा गया है कि ये पुट राइटर यहाँ से निकले और कॉल राइटिंग वहाँ पर हुआ है, ठीक है? तो ये देखा गया है और कॉल राइटिंग चल रही थी उसी दौरान ये आप लोगों ने देखा होगा कॉल राइटर बढ़ रहे थे यहाँ पर, उसी दौरान ये मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा था। ये बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं होता है जनरली क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार भी ट्रेड किया है, देखा है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास आकर अगर यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर बढ़े, तो यहाँ इस लेवल को ब्रेक करके निफ्टी नीचे जा चुका था, ठीक है? तो ये सिनेरियो पॉसिबल था, बार-बार ये नहीं होगा। पर अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में ये हम हमें होता हुआ दिखा है कि रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। उस केस में हमें क्या दिख रहा है ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में ट्रेड देता है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में ये अ, ऊपर से नीचे की ट्रेड हमें पुट की साइड का ट्रेड दिखाता है। तो ये बात हमेशा याद रख लेना अभी से, ये अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाए रेजिस्टेंस और सपोर्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में अगर ये सिनेरियो दिखता है हमें, तो हमें क्या करना है पुट की साइड में ट्रेड लेना है और कॉल की साइड में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमें ट्रेड ज़रूर लेना है। भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हम लोग एक ट्रेड लेकर रखेंगे। आज हमारा पुट का साइड का ट्रेड मिस हो गया पर हमने कॉल के साइड में कैच कर लिया है इस ट्रेड को, पर पुट के साइड में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता है, ठीक है? 2 से 3 बार हमें दिन में ट्रेड ईज़िली जाता है, तो हम लोगों को
ये बात आज समझ में आ गई कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कॉल और पुट लेना चाहिए। प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस था कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक करके नीचे जा रहा था। तब हम क्या देख रहे थे? चार्ट ऑफ कर्सिव 2.0 कि वहाँ पर कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। हमने वहाँ पर बहुत मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो क्या कर रहा था मार्केट उस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है? यहाँ पर ही हमने देखा था कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, फिर भी मार्केट नीचे गिर गया। तो इस केस में क्या होता है, हम लोगों को आदत पड़ जाता है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम लोग कॉल लेते हैं, पर क्या होता है कि मार्केट कभी-कभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। वही थॉट मेरे दिमाग में आज था कि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने की बात अगर हो रही है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर सकता है ऊपर की तरफ, इसीलिए मैंने पुट का ट्रेड यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिया। पर हम लोग क्या करेंगे, चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पुट का ट्रेड लेंगे, ठीक है? आगे से हम लोग लाइव में डेली रहने वाले हैं और कम्युनिटी बैच जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लिमिटेड एडमिशन बचे हुए हैं। किसी को अगर एडमिशन लेना है उसके अंदर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे कि आई वांट टू जॉइन कम्युनिटी और उसका फीस जो रहेगा वो 2500 मतलब ₹2500 उसका फीस रहेगा। 1 मंथ का वो कोर्स है पूरा, उसमें मैं आपको सिखाऊँगा एलटीपी कैलकुलेटर के साथ-साथ कुछ और बातें भी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्लान, स्टॉक सिलेक्शन, ये सब कुछ वहाँ पर सिखाया जाएगा। तो उसके बहुत कम सीट बचे हैं अभी उसके बाद में मैं एडमिशन क्लोज़ कर दूँगा। अ, 2-4 दिन में वो एडमिशन क्लोज़ हो जाएगा शायद उतने सीट होने के बाद। तो जल्दी से एडमिशन आप लोग कर लो और मेरे साथ लर्निंग करो, लाइव ट्रेड करो और मेरे साथ सीखते रहो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकें। चलिए मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग लाइव में, तब तक के लिए गुड बाय।